गुड मॉर्निंग दोस्तों। शुरू करते हैं सप्ताह 20। इसमें होती है शाब्दिक पुनरावृत्ति। ठीक है, इसमें पहले दिन है रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है 3 चौका 12, गुणा करके लिखनी है सभी की। 3 चौका 12, 3 पंजा 15, 3 छिका 18, 3 सता 21, 3 अठा 24। इस प्रकार से इधर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंजा 40, 8 छिका 42। इस प्रकार से लिख देंगे। 28 पेनों को 7 लोगों में बराबर बराबर बांटकर संख्या लिखिए। इनको 7 लोगों में बांटना है बराबर बराबर। तो कितने कितने आएंगे एक के हिस्से में? 4 4 आएंगे। ठीक है, तो 4 पहले के आ जाएंगे, 4 दूसरे के, 4 तीसरे के, 4 चौथे के, 4 4 4 4 के 4 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 24, 4 से 28। 7 लोगों के हिस्से में 4 4 आ गए। बार बार घटाओ कथन को पूरा कीजिए। ठीक है, 9 में से 3 कम हो गए। ठीक है, तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से कितना कम हुआ? 3। बचा कितना है? 3। अब 3 में से 3 के 3 कम हो गए, बचा कितना है? 0। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। 12 लड्डुओं को 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। 12 लड्डू है, उनको 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। उपयुक्त विभाजन तथ्य पर सही का निशान लगाओ। ठीक है, 12 लड्डू है, 4 लोगों में बांटना है, तो 4 से भाग दीजिए। ठीक है, तो ये है सही। ठीक है, 90 फूलों से 9 फूलों की मालाएं बनानी है। ठीक है, उपयुक्त विभाजन का सही तिथि है, तो 90 फूल है। ठीक है, 90 है तो 9 फूल की बनानी है, तो ये सही होगा इसका। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा दिवस। रोहन अपने घर के दरवाजे को सजाने के लिए 4 4 फूलों के 3 गुच्छे लाया। 4 4 फूलों के 3 गुच्छे लाया। रोहन ने कुल कितने फूल लाए? रोहन ने कुल कितने फूल लगाए? यदि रोहन घर के 4 दरवाजों को सजाता है तो उसे हर दरवाजे में कितने फूल लगाने होंगे? ठीक है, और दोबारा से पढ़ते हैं। रोहन अपने घर के दरवाजे को सजाने के लिए 4 4 फूलों के 3 गुच्छे लाया। 4 4 फूलों के 3 गुच्छे लाया है, हैं? तो 4 4 फूल है इसमें। ठीक है, ये ठीक है, 4 4 फूलों के 3 गुच्छे लेके आया। ठीक है, रोहन ने कुल कितने फूल लगाए? तो 4 4 फूलों के हैं, तो ऐसे कर देते हैं। 1 2 3 4, एक गुच्छा ही हो गया। 5वां 6वां 7 8, दूसरा गुच्छा हो गया। 1 2 3 4, ये 3 गुच्छे हो गए 4 4 फूलों के। रोहन ने कुल कितने फूल लाए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फूल लगाए हैं उसने कुल। ठीक, यदि रोहन घर के 4 दरवाजों को सजाता है तो एक दरवाजे पे तो 12 लगे हैं, तो 4 दरवाजे पे कितने लगेगा? 12 गुना 4, 12 चौका 48। ये ऐसे लिखते हैं, 12 प्लस दूसरे पे 12 प्लस तीसरे पे 12 प्लस चौथे पे 12। ठीक है, तो 12 12 24, 12 चौका 48, 48 फूल। कैसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, निर्देश के अनुसार कार्य कीजिए। कहाँ है निर्देश? सही का निशान लगाइए। 2 गुना गुब्बारों का चित्र बनाइए। ठीक है, यहाँ गुब्बारे हैं 3, इसको 2 गुना कितना हो जाएगा? 6। तो 6 गुब्बारों के चित्र बनाने हैं। 1 2 3। ठीक, 3 हो गए। 1 2 3, 6 गुब्बारे हो गए, चित्र बन गए। आधे फूलों का चित्र बनाइए। इससे आधों को बनाना है। 2 4 6 8 10 है, 10 का आधा कितना होता है? 5। तो 5 फूल का चित्र बनाने हैं। ठीक,
ये बन गए 5 फूल हो गए। ठीक, सही का निशान लगाना है। गिलास आधा भरा है, नहीं, गिलास पूरा भरा है, पूरा भरा है ऊपर तक देखो। ठीक है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। आधा चौथाई, ये आधा रंगा है देखो। ठीक है, जितना हिस्सा इधर का है इतना ही हिस्सा इधर का है। ठीक है, ये रंगा है आधा, चौथाई नहीं रंगा है। ये आधा आधे से ज्यादा रंगा है, 3/4 रंगा है। 1 2 3 4, 4 में से 3 रंगे हैं तो 3/4। ठीक है, ये कितना है, 4 में से 1, मतलब कि 1/4, 1/4 ये रंगा है इतना। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे पर। सावधिक पुनरावृत्ति। दी गई संख्या के बराबर ब्लॉकों पर घेरा लगाइए। दी गई संख्या क्या है, 671। 6 तो सैकड़ा है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो सैकड़ा हो जाएंगे। ठीक, 7 दहाई हो गई, 3 6 1 7, 7 दहाई हो गई। ठीक है, 1 इकाई हो गई, 1 इकाई। ठीक है, ये हटा दो, ये हटा दो, ये 2 हटा दो, ये हटा दिया। ठीक है, 6 सैकड़ा हो गए, 7 दहाई हो गई और 1 इकाई हो गई। ठीक है, इन पर घेरा लगा दिया। अब मिलान करना है। 423, 423 ये लिखा है। 768, 768 कर दीजिए। 555, 555, 800, 800, 902, 902। इस प्रकार से हो जाएगा। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करना है। ठीक है, संख्या रेखा है, इस पर इन संख्याओं को प्रदर्शित करना है। देखो 580 है, 500, 500, 550 और 600 है, तो 580 कहाँ होगा, 50 संख्या है इसके बीच में, तो 5 हिस्से कर लीजिए। 1 2 3 4, 560 70 80 90 100, 80 ये है 580। ठीक, अब 705 ये हो गया। 700 है और 50 है, तो 10 20 30 40, 10 20 30 40 50, 10 10 के निशान लगा लेते पहले ही। ठीक है, इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं। 10 10 के निशान हैं, प्रत्येक में 10 अंक आते हैं। ठीक है, 705, 700 710 के बीच में यहाँ पे 705 होगा। 840, 850 10 इधर, 840 हो गए। 920, 900 910 920 ये है। 650, 650 तो ये है ही। 600, 600 ये रहा। 750, 750 यहाँ है। 890, 850 60 70 80 90 ये रहा 890। ठीक है, इस प्रकार से संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। संख्या ग्रिड देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संख्या ग्रिड देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हर स्तंभ के अंकों के बीच में कितने अंकों का अंतर है? 89 और 3 92 और 3 95, 3 का, 3 3 का है। ठीक है, 816 और 796 में कितनी संख्याओं का अंतर है? 816 और 796 में कितनी संख्याओं का अंतर है? ठीक है, 796 कहाँ है ये, और 816 तो है ही नहीं, तो 15 है। तो कितनी संख्याओं का अंतर है? 20 का। घटा के देखेंगे हम तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 802 के दाएं तरफ से 5 अंकों के बाद कौन सी संख्या मिलेगी? 802 के 802 के दाएं तरफ से 5 अंकों के बाद कौन सी संख्या मिलेगी? 802 का दाएं तरफ है 802 का दाएं तरफ क्या है? 803। 803 के 5 अंकों के बाद 4 5 6 7 8, 808। 802 के दाएं तरफ से, 802 के दाएं तरफ क्या है? 803। 803 के, तो 803 में 5 अंकों बाद तो 808 आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये लिखा है। दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
एक ऐसी संख्या लिखिए जिसमें सैकड़े के स्थान में 3, दहाई के स्थान पर 0 और इकाई के स्थान पर 0। इकाई के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर 0 है, सैकड़े के स्थान पर 3 है। हो गया। 491 सैकड़े के स्थान में कौन सा अंक है? दहाई सैकड़ा 4 है। ठीक है। दिए गई संख्या नाम को दिए गए संख्या नाम को सही व गलत का निशान लगाना है। 240, 241 गलत लिखा है तो ये गलत है। 989, 989 सही लिखा है। 673, 635 गलत। 818, 818 सही। 124, 224 ये 200 गलत लिखा है। ठीक, ये ऐसे इस प्रकार से हो जाएंगे। अब आगे विस्तारित रूप के अनुसार एक स्थान भरिए। विस्तारित रूप के अनुसार इनका विस्तारित रूप लिखना है 810 और 5। इकाई 1 है, दहाई 0 है, सैकड़ा 600। इकाई 0 है, दहाई 50 है और सैकड़ा 800। इकाई 1, दहाई 10, सैकड़ा 700। इस प्रकार से लिखे जाएंगे। ठीक है। सही कथन पर सही, गलत पर गलत का निशान लगाना है। 4 सैकड़े 2 दहाई 3 इकाई। 4 सैकड़े 2 दहाई 3 इकाई। 4, 2, 3 423 हो गया। 3 सैकड़े 9 दहाई मतलब 3, 9, 0 से बड़ी है तो ये बड़ी है तो सही का निशान है। 6 सैकड़े 8 दहाई 0 इकाई मतलब 680, 683 से छोटी है। 680, 683 से छोटी है, सही लिखा है। 4 सैकड़े 40 दहाई के बराबर है। 40 दहाई 4 सैकड़े 400 होता है और 40 दहाई भी 400 होता है तो बराबर है तो सही है। ठीक है। 988 से छोटी एक संख्या 988 से छोटी एक संख्या 899 है, गलत है। 900 बड़ी है तो। दिए गए अंकों 5, 6, 9, 4, 0 का उपयोग करके 3 अंकों की 3 संख्याएं बनाइए पुनरावृत्ति के साथ। पुनरावृत्ति के साथ बनानी है। ठीक है। जैसे कि कोई किसी भी संख्या को हो गया सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाइए। अच्छा, 5, 6, 6, 5, 5, 6, 9, 4, 4 इनकी पुनरावृत्ति कर दी हमने। देखो सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाना है। 556 सबसे छोटी है, घेरा लगा दिया। ठीक है। ये पुनरावृत्ति न करे तो 5, 6, 9, 6, 9, 4, 9, 4, 0 3 संख्या बना दी। पुनरावृत्ति किसी भी नहीं है। सबसे बड़ी संख्या पर, सबसे बड़ी क्या है? 940। ठीक। अब आगे चलते हैं। 20वें सप्ताह का आखिरी दिन है। गलत संख्या पर घेरा लगाइए। 500 आरोही क्रम है। आरोही क्या होता है? छोटे से बड़ा। छोटा है उससे बड़ा है, अब छोटा कर दिया। ये गलत संख्या है। ठीक है। फिर बड़ा है, बड़ा है तो यहाँ पे इससे बड़ी संख्या आनी चाहिए थी। ठीक। ये है बड़े से छोटा। ठीक है। घटता क्रम। ठीक है। 910, 900, 880, 600, 800 ये तो घटते हैं, ये भी बढ़ गई तो ये गलत है। ठीक। तीली और भिंडी की लंबाई ब्लॉक में बताइए। तीली की और भिंडी की लंबाई ब्लॉक में बतानी है। यदि ब्लॉक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, ब्लॉक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो तीली और भिंडी की लंबाई सेंटीमीटर में लिखना है। ब्लॉक है 1, 2, 3 ब्लॉक दिए हैं इसमें। ठीक है। 1 सेंटीमीटर का 1 ब्लॉक है तो तीली की लंबाई 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 और 4 यहाँ से यहाँ तक है तो 1, 2, 3, 4 तीली है 4 ब्लॉक के बराबर तो 4 ही सेंटीमीटर की हुई वो। भिंडी है यहाँ से और यहाँ तक है। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 11 ये प्रश्न पहले भी आया था, सेम रिपीट हो गया। ठीक है। उचित लंबाई से मिलान कीजिए। उचित लंबाई, अब ये ब्रिज है, पुलिया है। ठीक है। ये दरवाजा है। दरवाजा 2 किलोमीटर का तो होगा नहीं, 5 सेंटीमीटर का भी नहीं होगा। 5 सेंटीमीटर इतना सा होता है जितने पेन, इतना इतना बस। ठीक है। 2 मीटर का, 2 मीटर का हो सकता है। ठीक है। ये पिन है। ठीक है। पेपर पिन। ठीक है। ये 2 किलोमीटर का तो होगी नहीं, 5 सेंटीमीटर की हो सकती है। ठीक है। ये 2 किलोमीटर का हो सकता है। ठीक है। इस प्रकार से आपका 20वां सप्ताह पूरा होता है। आगे मिलते हैं हम सप्ताह संख्या 21 के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।